अन्यगासेयो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्वीन एंड आई कोरियन ड्रामा के थर्ड एपिसोड को। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हीजिन जंगल में बेहोश हो जाती है। इसके आगे की कहानी हम देखेंगे इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे ड्रामा की शुरुआत होती है हीजिन को हॉस्पिटल में दिखाते हुए। वो अपने फ्रेंड से बातें कर रही होती है। उसकी फ्रेंड उसको कहती है कि तू पहले ही दिन बेहोश हो गई, आगे क्या कर पाएगी। तब हीजिन कहती है कि मैं नर्वसनेस के कारण बेहोश नहीं हुई, बल्कि मैं तो उस तलवार वाले व्यक्ति के कारण बेहोश हुई। हीजिन की फ्रेंड कहती है कौन सा तलवार वाला व्यक्ति? तो तुम मेरे से बातें कर रही थी फोन पे और बेहोश हो गई। स्टाफ ने तुझे ढूंढा और फिर वो तुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवा के गई। देन हीजिन सोचती है अच्छा। वो कहती है, उसकी फ्रेंड कहती है कि तूने कोई सपना देखा होगा, तो अब ज़्यादा ना सोच। हीजिन सोचती है अच्छा मैंने सपना देखा होगा। तो वो कंफर्म करने के लिए अपनी ड्रेस को चेक करती है, लेकिन ड्रेस पर भी कोई निशान नहीं होता, क्योंकि वो तो निशान उसी टाइम गायब हो गया था जब वो व्यक्ति भी मरने के बाद गायब हुआ। के बाद हम देखते हैं हैन डोमिन को, जो कि हीजिन के बारे में ही सोच रहा होता है। और वो सोचता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में से चली क्यों गई थी और वो एकदम से बेहोश कैसे हो गई। तभी वो हीजिन के फ्रेंड को कॉल करता है और उससे कहता है कि हीजिन का तुम ध्यान रखना, मैं कल उसे मिलने के लिए आऊँगा। लेकिन हीजिन की फ्रेंड कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं उसका ध्यान रखने के लिए। लेकिन हैन डोमिन जिद करता है और कहता है कि मैं आऊँगा, और ये कहकर कॉल कट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि हीजिन के पास वही मंत्र होता है और वो सोच रहे होते कि ये मंत्र मेरे पास कैसे आया। तभी हीजिन की फ्रेंड उससे कहती है कि अरे तू बेहोश हो गई थी ना, तो स्टाफ के लोगों ने तेरे बैग में डाल दिया होगा, वहाँ पर ये गिरा हुआ होगा। हीजिन सोचती है अच्छा, लेकिन इस पर लिखा हुआ क्या है। वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता इस पर लिखा क्या रखा है। फिर वो उसके बाद देखती है कि उसका फ़ोन भी उसके पास नहीं होता। देन वो अपने फ्रेंड को कहती है कि मेरा फ़ोन भी नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गिर गया। उसके फ्रेंड कहती है तेरे फ़ोन में जीपीएस ट्रैकर नहीं है क्या, जीपीएस ट्रैकर से ढूंढ ले। देन हीजिन कहती है अच्छा चलो मैं ढूंढती हूँ। देन वो जीपीएस ट्रैकर से अपने फ़ोन को ट्रैक करती है। तब उसे पता चलता है कि इसकी लोकेशन तो सेट पर ही दिखा रहा है। वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मैंने तो इसे सेट से बाहर खोया था, तो ये सेट पर कैसे दिखा रहा है। उसकी फ्रेंड कहती है कि इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ये आसपास की लोकेशन दिखा रहा है, और जब हम कल सेट पर जाएंगे तो तेरा फ़ोन वहाँ से ले लेंगे। हीजिन कहती है ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि मीनैम और यूनवुल एक जगह बैठे हुए होते हैं, और मीनैम यूनवुल के सामने बोंगदो की बहुत सारी बुराइयां कर रहा होता है। वो कहता है कि वो तो एक भगोड़ा है तुझे, जो यहाँ पर छोड़कर भाग गया, और ना ही उसे तेरी कोई चिंता है। तूने अपनी जान की बाजी तक लगा दी उसे बचाने के लिए, लेकिन वो तुझे बचाने तक भी नहीं आया। कैसा है वो, और तूने उस आदमी के लिए हमें धोखा दिया। यूनवुल कहती है कि मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैं एक दासी हूँ, ये सब तो मेरा कर्तव्य है। देन उसके बाद हम देखते हैं बोंगदो को, जो कि सेट पर ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि वो कितने साल आगे आया हुआ है फ्यूचर में। उसे ये तो पता चल गया होता है कि वो हाँ फ्यूचर में आया, बट ये नहीं पता चलता कितने साल आगे आया। इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए वो आसपास की चीज़ों को देखने लगता है। उसे पता चलता है कि राजा का कक्ष भी वही है, सभी चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन वो कितने साल आगे आया है। देन सीन शिफ्ट होता है हीजिन की तरफ, टीवी देख रही होती है, और न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है कि बाजार में एक जोसेन डायनेस्टी का घोड़ा घुस गया है, जो कि अफरा तफरी मचा रहा है, और ये समझ में नहीं आ रहा कि घोड़ा कहाँ से आया। तब हीजिन को ये बात अपने माइंड में क्लिक होती है कि ये तो जोसेन डायनेस्टी का है, और उस व्यक्ति ने भी जोसेन डायनेस्टी के ही कपड़े पहने हुए होते, तो मुझे इन सब का पता लगाने के लिए अभी सेट पर जाना होगा। देन वो फटाफट से अपने कपड़े चेंज करती है और जाने लगती है। उसकी फ्रेंड आ जाती है और उससे पूछती है कि कहाँ जा रही हो इस हालत में। हीजिन अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम्हारा फ़ोन दो, मुझे अपना फ़ोन लेने जाना है जीपीएस ट्रैक करके। उसकी फ्रेंड कहती है अभी जाओगी तो तुम पकड़ी जाओगी और लोगों को लगेगा कि तुम झूठ बोल रही हो, बीमार होने का नाटक कर रही हो। हीजिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं चुपके से चली जाऊंगी, तुम मुझे अपना फ़ोन दे दो। और वो उसे उसका फ़ोन छीन कर चली जाती है। हीजिन अपनी कार में बैठकर सेट की तरफ जाती है और वो देखती है कि उसके फ़ोन की लोकेशन सेट पर ही दिखा रहा है। तो वो चुपके चुपके से सेट पर जाती है, और तभी बोंगदो भी वहाँ पर आ जाता है, और वो देखते हैं कि बोंगदो के पास ही उसका फ़ोन है। वो बोंगदो का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगती है। किम बोंगदो पूछता है कि कहाँ जा रही हो, कहाँ लेके जा रही हो मुझे। हीजिन कहती है कि हमें एक दूसरे से बात करने के लिए एकांत में जाना होगा, यहाँ पर मेरे सारे सेट के स्टाफ है, तो वो अगर मुझे देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बोंगदो कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है।
देन हीजिन कहती है कि चलो कार में बैठ जाओ, हम कहीं दूर चलते हैं बात करने के लिए। बोंगदो कहता है कि अच्छा, लेकिन उसे बेचारे को कार का डोर ओपन करना नहीं आता। वो कहता है कि इसे खोलते कैसे हैं मुझे नहीं पता। हीजिन कहे क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि कार का डोर ओपन कैसे करते हैं? वो कहता है कि नहीं। देन हीजिन थोड़ा सा इरिटेट होते हुए कार का डोर ओपन करती है और उसे बैठने को कहती है। देन वो कार के अंदर बैठता है। हीजिन अपनी सीट बेल्ट लगाती है, बोंगदो को कहती है कि तुम भी अपनी सीट बेल्ट लगा लो। वो कहता है कि सीट बेल्ट क्या? वो कहती है कि तुम्हें अब ये भी मत कहना कि तुम्हें सीट बेल्ट लगानी नहीं आती। वो कहता है कि माफ़ करिएगा, मुझे नहीं आती। और यहाँ पर हीजिन थोड़ा गुस्सा और इरिटेट होते हुए बोंगदो की सीट बेल्ट बांधती हैं और वे दोनों कार में बैठकर कहीं जाने लगते हैं। रास्ते में बोंगदो से अपने मंत्र के बारे में पूछता है। हीजिन कहते हैं कि हाँ, वो येलो कलर का मंत्र मेरे पास ही है। बोंगदो कहता है कि जी वो मुझे मंत्र चाहिए, उस पर एक जान निर्भर करती है। हीजिन कहती है कि ठीक है, वो तो हॉस्पिटल में है। बोंगदो कहता है कि चलो तो अभी हॉस्पिटल में जाकर उसे ले लेते हैं। हीजिन कहते हैं कि ठीक है, तो हम हॉस्पिटल ही चलते हैं। देन वो हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं नाजुंग को, जो कि अपने सेक्रेटरी के साथ बैठी हुई थी। उसका सेक्रेटरी उसको बताता है कि सारे न्यूज़ चैनल्स में तुम ही छाई हुई हो। न्यूज़ में ये बात आ रही है कि तुम्हारे कारण ही हीजिन बेहोश हुई है, तुम्हारे कारण उसे पैनिक अटैक आया, जिससे कि नाजुंग थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि किसकी ऐसी हिम्मत हुई जो मेरे बारे में ऐसी न्यूज़ बना रहा है, और उस हीजिन को तो मैं देख लूँगी। के बाद हम हीजिन और किम बोंगदो को हॉस्पिटल में देखते हैं। बोंगदो उससे पूछता है कि जोसिन डायनेस्टी को बीते हुए कितने साल हो गए। हीजिन कहते हैं कि अच्छा, जोसिन डायनेस्टी को, यानी कि ये तो 1960 के टाइम की बात है। इसका मतलब है कि इसे बीते हुए तो 300 साल हो गए। बोंगदो कहता है कि अच्छा 300 साल। तब हीजिन उसे अपनी जिन के रूम में जाते हैं और बोंगदो उसको रूम में जाकर बताता है कि मैं जोसिन डायनेस्टी से हूँ। लेकिन हीजिन को उस पर विश्वास नहीं होती और वो कहती है कि तुम मुझे पागल समझते हो। हाँ, मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं कि ये भी ना समझ पाऊँ कि तुम जोसिन डायनेस्टी से हो या ना हो। देखो, कपड़े तो कितने अच्छे से ड्रेसअप किए हैं, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? बोंगदो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं सच में जोसिन डायनेस्टी से हूँ। हीजिन कहती है कि तुम मुझे और बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है ना? देन वो उसका मंत्र ढूंढने लगती है। तभी वो उसका मंत्र ढूंढते ढूंढते देखती है कि उसके बैग में तो उसका मंत्र है ही नहीं। देन वो कहती है कि एक येलो कलर के बैग में रखा हुआ है तुम्हारा मंत्र, चलो हम ढूंढते हैं। उसका मंत्र ढूंढने के लिए बोंगदो बाथरूम में चला जाता है और कहता है कि चुप हो जाओ। हीजिन कहती है कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, तुम भी मेरी लाइफ में ऐसे कैसे आ गए, और अब ये नाजुंग कैसे मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है कि मैंने ही न्यूज़ को लीक किया, बट मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। पता नहीं सारी मुसीबतें मेरी लाइफ में वो कहाँ गए। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। इसके आगे की कहानी हम देखेंगे 4th एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. Sarangi, thanks so much. I love you.